अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको रिशार्पर की बेसिक इन्हेंसमेंट बताऊंगी जो वो विजुअल स्टूडियो में प्रोवाइड करता है। विजुअल स्टूडियो में अगर रिशार्पर इंस्टॉल करने के बाद देखना हो तो वो यहाँ फंक्शनैलिटीज़ में शो हो रहा होता है। इसके अलावा अगर हम टूल के ऑप्शन में जाके चेक करें तो हम यहाँ पर भी अपने रिशार्पर की एक्सटेंशन को देख सकते हैं। रिशार्पर जो हमें एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है उनमें से मोस्ट कॉमनली यूज़ सर्च एंड नेविगेशन है। हम डिफरेंट तरीके से अपने विजुअल स्टूडियो में सर्च एंड नेविगेट कर सकते हैं रिशार्पर को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए कुछ सर्च करना होता था तो हम इधर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में लिख के सर्च करते होते थे। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म की सर्चिंग हमें प्रोवाइड करता था। अगर हम रिशार्पर को यूज़ करते हुए सर्च करेंगे तो हम सिंपल उस पर लेफ़्ट राइट क्लिक करके उसके फाइंड ऑल रेफरेंसेस में जाएंगे तो वो जहाँ जहाँ भी एग्जिस्ट करता होगा उसके सारे रेफरेंसेस हमारे सामने आ जाएंगे। उनमें से किसी पे भी डबल क्लिक करके हम उस फाइल में नेविगेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है नेविगेशन का। हम रिशार्पर के थ्रू दो तरह की नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक होती है क्विक नेविगेशन। हम किसी भी क्लास पे जाके उस पर शिफ्ट एल्टर और F12 करेंगे तो हम उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं उनमें हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ हम अगर शिफ्ट एल्टर F12 करेंगे तो ये पॉसिबल हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट DTO जो हमारे सामने रिटर्न करता है डेल में, ये किस फाइल में है और किस फोल्डर में पड़ा हुआ है। इस तरह ये किस लाइन नंबर पे भी लिखा हुआ है उस फोल्डर में, फाइल में, ये सब कुछ हमारे सामने डिटेल में आ जाता है। दूसरी तरह की नेविगेशन होती है जो रिशार्पर में, वो यहाँ से जाके नेविगेट टू एवरीथिंग, गो टू एवरीथिंग, ये पॉपअप हमारे सामने आता है। इसमें हम कुछ भी फाइल फोल्डर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट लिखूँगी तो प्रोडक्ट की फाइल्स क्लासेस जितना कुछ है वो मेरे सामने आ जाएगा। या मैं यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं इवन कोई लाइन नंबर सर्च करना चाहूँ मैं वो भी कर सकती हूँ। टाइप DTO कि मैं लाइन नंबर 10 पे अगर मैं जाना चाहूँ तो ये देखें मुझे यहाँ कंट्रोल ले जाएगा इस लाइन नंबर 10 पे। इसके अलावा हम एक और इसकी फंक्शनैलिटी होती है नेविगेट टू में जाके हम उसकी पॉसिबल एक्सटेंशन मेथड भी चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है हमें। ये हम किसी भी क्लास के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम नेविगेट टू चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से एक्सटेंशन मेथड हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हमने यहाँ से कोई फ़ाइल क्रॉस कर दी है और हम उसे देखना चाहते हैं कि हमने उसमें क्या रीसेंट चेंजेस किए थे तो सिंपल हम जाके यहाँ से उसकी रीसेंट अकरेंस दे सकते हैं। लेकिन रिशार्पर के थ्रू हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम उसमें क्या एडिटिंग की थी। मैंने कोई लास्ट टाइम एडिटिंग नहीं की है तो इसलिए मेरे सामने कोई रीसेंट एडिट्स नहीं आ रहे, वरना हमारे सामने एक पॉपअप आता होता है और उसके अंदर हमने रीसेंट एडिट किस लाइन पे क्या क्या एडिट किया है वो हमारे सामने आ जाता होता है। दूसरी एनहेंसमेंट जो हमें रिशार्पर प्रोवाइड करता है वो है रिफैक्टरिंग ऑफ आवर कोड। बेसिकली रिफैक्टरिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर कोड होती है यूजिंग और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को सेम रखते हुए उसमें चेंजिंग करना रिफैक्टरिंग कराता है। जो मोस्ट कॉमनली हम रिफैक्टरिंग करते हैं वो हम किसी भी फंक्शन में उसकी नेम चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे रीनेम करते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो में ये होता था कि अगर हमने उसका नेम चेंज किया तो सिर्फ उसी इंस्टेंस का नाम चेंज होता था, उससे रिलेटेड जो जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रहा होता था वहाँ नेम नहीं उसका चेंज होता था। लेकिन रिशार्पर के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये किस किस जगह पे इसकी किस किस अकरेंस पे जाके इसकी ये वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। तो हम इसको सिंपली जब हम रीनेमिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारे सामने ये सारी रीनेमिंग उन स्पेसिस पे जाके इसके अंदर परफॉर्म हो जाएगी। ये देखें ये सेफ 3 हो गया इस जगह पे, इससे इस तरह रिलेटेड अकरेंस सब जगह इसका यही फंक्शन परफॉर्म हुआ होगा। अगर हम किसी क्लास में हैं और हमें लगता है कि उस क्लास में जो डिफ़ाइन फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट DTO की क्लास है या प्रोडक्ट DTO है। अब इसके अंदर ये जो हमारे सामने ऐड किए हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी इनमें इंक्लूड करके दिखाया हुआ है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास यहाँ पे तो हम इनकी एक अलग एक्सट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेथड हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हम उनके एक्सट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन दो का
एक का एक्सट्रैक्ट मेथड क्रिएट करती हूँ क्योंकि मैंने पहले बाकी सबका किया हुआ है। तो मैं इसकी रिफैक्टरिंग के थ्रू जाके एक्सट्रैक्ट करूँगी इन्हें और एक्सट्रैक्ट क्लास बनाऊँगी। उसका मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, उसको मैं उस नाम की एक क्लास एक्सट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो जाएगी। वो सेम फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करती होगी जो उस क्लास की होगी। देखें इसकी नेम स्पेस मॉडल है और इसकी क्लास जो है ये सेम क्लास यूज़ करती है। इसी तरह जब मैं उसमें एग्जैक्ट में जाके चेक करूँगी प्रोडक्ट डीटीओ में, तो वो हमें रिटर्न प्रोवाइड कर रहा होगा कि हम उस रिटर्न पे वापस जाएंगे जब वहाँ से कुछ हम गेट करेंगे और यहाँ हम इसे रिटर्न करेंगे। रिशार्पर को यूज़ करते हुए हम पूरी क्लास को किसी दूसरी नेम स्पेस या कहीं पर भी उसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम मूव के ऑप्शन में जाएंगे तो ना सिर्फ हम उसे किसी और फाइल में, फोल्डर में, किसी पूरी नेम स्पेस भी उसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे उसके स्ट्रक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल की क्लास में मैं इसे मॉडल से डेल की क्लास में भेजूँगी तो सिंपल इसका सारा ये सब कुछ डेल की क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो फंक्शनैलिटी एनहेंसमेंट हमें रिशार्पर प्रोवाइड करता है वो होती है कोड इंस्पेक्शन। कोड इंस्पेक्शन डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगी रिशार्पर की। इसमें अगर मैं कुछ भी फंक्शनैलिटी, देखें स्टार्टिंग में सब कुछ ब्लर है और ग्रे टेक्स्ट है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो रिशार्पर ना सिर्फ हमें उसकी एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड करता है, बल्कि जब हम उसे एंटर कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड यूजिंग स्पेस को भी इंक्लूड कर देता है। इसके अलावा अगर मैंने कोई डाटा कहीं से कट पेस्ट करना है, मैं यहाँ से कोई डाटा पेस्ट करती हूँ। अगर मैं एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास में मूव करती हूँ तो उसकी नेम स्पेसिंग ऐड करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन विजुअल स्टूडियो रिशार्पर हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसकी बगैर किसी प्रॉब्लम के हम उसकी नेम स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल डाटा रीडर जो है वो इसलिए इंक्लूड हुआ है, एसक्यूएल क्लाइंट इसलिए इंक्लूड हुआ है कि एसक्यूएल डाटा रीडर यूज़ हो रहा था, और टाइप डीटीओ इसलिए की वजह से मॉडल की क्लास इंक्लूड हुई है हमारे पास। रिशार्पर के थ्रू हम कोड को कंपैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, अगर ये कोड की एक क्लास हमने एक न्यू से इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के हर वेरिएबल को हमने अलग अलग सेट किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हम इसके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़र से इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये एक इनिशियलाइज़र की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करती है। कोड कंपैक्ट और मोर रीडेबल हो गया है। फर्दर इसके अलावा हमें रिशार्पर हम्बल एरर प्रोवाइड करता है वहाँ जहाँ हम लोगों को नेमिंग कन्वेंशन चेंज करने की ज़रूरत है। वो हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहा है कि मैं इसे रीनेम टू डीटीओ, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में वो हमें रीनेम करने की ऑफ़र करता है। इससे हमारे कोड की एग्जीक्यूशन या कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसके अलावा जो अननेसेसरी और रिडंडेंट डाटा होता है, रिशार्पर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसे रिमूव कर दें। सिर्फ फाइल से नहीं, ना सिर्फ फाइल से, बल्कि हम उसे अपने प्रोजेक्ट और सोल्यूशन से भी रिमूव कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो में हम सिर्फ तभी एरर्स देख सकते हैं जब हम अपना कोड कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन रिशार्पर में यहाँ से हम अपना कोड की एक एरर लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये देखें हमारे सामने पॉसिबल एरर्स आ गए कि इस वक्त कोड में कितने एरर्स हैं। रन टाइम पे जितने एट द रनिंग सिचुएशन जितने एरर्स होंगे वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे और हम उन पे नेविगेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ रिशार्पर की क्लास में उसके कुछ वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं। ये तो हम सिंपली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो हम सिंपल एल्टर और इंसर्ट का कम्बिनेशन क्लिक करेंगे तो हम कंस्ट्रक्टर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इससे अपने आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा और वो हमसे पूछेगा कि हम इसमें से कौन कौन से वेरिएबल्स इंक्लूड करना चाहते हैं। इस तरह इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा हमारे सामने। इसी तरह हम इस कोड को यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और डिफरेंट फंक्शन अपने आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओवरराइड मेंबर कर सकता है, इक्वालिटी मेंबर्स, इक्वालिटी कंपेयरर्स और रिलेशनल इनके दरमियान कंपैरिजन के सिंपल फंक्शंस हमारे सामने क्रिएट कर सकता है। हम इनमें से एक करके देखते हैं। इक्वालिटी कंपेयरर हम करना चाहेंगे अगर, तो वो हमारे से पूछेगा कि किन किन आप मेंबर्स के साथ करना चाहते हैं।
हम यहाँ पे इन 2 मेंबर्स के साथ करना चाहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारे सामने इतना सारा कोड जनरेट हो जाएगा और ये सिंपल इक्वालिटी को चेक कर रहा है, इनके दरमियान कंपेयर कर रहा है। ये कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये बहुत जेनेरिक कोड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो विजुअल स्टूडियो में रिशार्पर हमें प्रोवाइड करता है और वो वक्त के साथ साथ यूज़ करने से सीखी जा सकती हैं।